महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको ये नंबर। स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान है, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं करें, श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, मां आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती हैं, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं, मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं? ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा, मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो पूजन करी है उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से, जो स्नान कर रही थी उस केश में से पानी जो गिर रहा था, उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ, जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वो हाथी के बच्चे का शीश आया। मां कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर यह हाथी का शीश? शिव कहते हैं, मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको।
कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है, और तुम विचार करो कि ठीक ही ना, जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है। शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्वा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। हमारा पूर्व का तप, पूर्व की साधना, पूर्व का भजन, पूर्व का स्मरण हमारी दुख की घड़ी में हमें फल प्रदान करता है, तकलीफ की घड़ी में फल प्रदान करता है। बस इतना याद करके लिखे। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिवपुराण कर रही। जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा एक बार विराजमान थी, विदल और उत्पल दो असुर हुए, और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां सुंदर नारी देखी वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका आदर करना सीखिए। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर करें, उसको भी सम्मान दें। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। केवल देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं, इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है, नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है, नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती। इसलिए शिवजी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजे जाओ। नारी का सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया।
33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती उनके साथ में निवास करते हैं। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थिर किया। केवल शिव, केवल शिव। चेले से कहा, सुनो, आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर आओ। और सुनो, गरम लेकर आना, एकदम गरम होना चाहिए, कढ़ाई से उतरता हुआ। चेला गया, हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकालकर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा है एकदम गर्म चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, ला उतरता हुआ दे। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरवतर होगा, चाशनी पिएगी और चाशनी पीने के बाद वो इमरती में तुझको दूंगा। मालपुआ एक कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में से निकाल कर फिर उसमें दूंगा। चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किसी काम का नहीं है, वो जब तक चाशनी नहीं पिएगा तब तक कोई इमरती काम की नहीं, ना वो इमरती काम की है, ना वो मालपुआ काम का। अगर उसमें चाशनी नहीं गी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे ही उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा है, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए, बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा, उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला? नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे, तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले नहीं, इसको ले जा, चाशनी में डलवा, फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया, पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा? जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा तो इसमें स्वाद, मिठास बढ़ती चली जाएगी, ये मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी, ये मीठा होता चला। यीशु महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, यीशु महापुराण की कथा क्या है? ये शंकर की कथा, यीशु महापुराण की कथा है क्या? ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। नमन कर कर उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार कर। विदल उत्पल दो ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी
माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही, माला तैयार कर रही। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का आना, दोनों का। विदल उत्पल का जब आना हुआ तो विदल उत्पल ने देखा मां जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी मां। उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की धात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाली है, वो तो सुंदर होगी, बड़ी सुंदर। मां भवानी को देखा, उनकी आसक्त हुए। क्रोध आ गया मां जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते हैं, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु, कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो, और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य करो। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव,
कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हों एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं।